अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। तो ये शाम का टाइम है और हम लोग जा रहे थे नमकीन बिस्किट लेने के लिए। तो यहाँ पहुँच गए हैं हम चौक, और ये पाठक की शॉप है, यानी कन्फेक्शनरी के आइटम्स यहाँ पे सारे मिलते हैं। वैसे तो हम लोग टोपनदास के यहाँ से लेते हैं, जो हमारे घर के करीब ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। पर आज इधर कुछ और भी काम था तो सोचा यहाँ से ले लें। तो इनकी ये शॉप भी बहुत ही पुरानी है, और कभी किसी ज़माने में कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में पापा के साथ हम यहाँ पे आया करते थे, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी आते थे। तो जो हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं वो इसे देख करके पहचान गई होंगी, उन्हें बहुत कुछ याद आ गया होगा, वो यहाँ से जो चली गई हैं। तो यहाँ से हमने जो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी हमने ले लिया है। और शॉप देर से हम लोग पहुँचे थे तो शॉप यहाँ पे बंद ही हो रही थी, तकरीबन क्लोज़ हो गई थी। फिर वहाँ से हम लोग निकले, देर हो रही थी तो सोचा कि आज हम लोग बाहर से ही कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। तो इसके लिए हम पहुँच गए अटाला, यानी यहाँ पे हमारा स्ट्रीट फूड इलाहाबाद का नॉन वेज बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। इसे आप दिल्ली का जामा मस्जिद की गलियाँ कह सकते हैं। तो ये मजीदिया इस्लामिया सामने आपको इंटर कॉलेज दिख रहा होगा, और उसके पास ये सारी शाम को यहाँ पर ये शॉप लगती हैं, दुकानें लगती हैं। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं इस टाइप के, जहाँ पे इलाहाबाद कबाब पराठा भी है, और ये देखिए अलगौसिया का है, और बहुत सारी है। वहाँ से हमें जो लेना था ले लिया। उसके बाद ये उसी साइड में अंदर स्ट्रीट पे ये देखिए शाम के वक्त बन कबाब या फिर कलेजी कबाब, इस तरह से ये लोग बर्गर बना के देते हैं। तो वहाँ से ये भी हमने लिया और आपके साथ शेयर भी कर दिया है, आप भी देख लीजिए। तो ये वहीं पे इसकी भी लाइन से स्ट्रीट पे ये शाम को ये समझ लीजिए ये ठेले पे, लॉरी पे इस तरह से ये शॉप लगाते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं। और शाम को यहाँ पे बहुत रौनक होती है। अगर आप लोग इधर कभी गए होंगे, यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप जानते होंगे। तो बस हमने इसे भी ले लिया और उसके बाद हम यहाँ से घर आ गए। तो आपको ये क्लिप शेयर कर दी है, अगर आप जाना चाहिए तो जा सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे देखिए शॉप लगी हुई हैं छोटी छोटी, और शाम को ही ये लोग इसे बनाते हैं और देर रात तक ये चलती है। कुछ तो ऑनलाइन भी है यहाँ पे। तो इतनी देर हो जाने के बाद भी देखिए कितनी चहल पहल है, कितनी रौनक है। तो इधर आ जाइए तो पता ही नहीं चलता कि दिन है कि रात है। तो यहाँ से हमने जो भी लेना था हमने ले लिया, और उसके बाद अब हम अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं। दोनों साइड आप यहाँ पे रेस्टोरेंट देख सकते हैं। नॉन वेज की हर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और फिर हमें ज़रूरत थी एग की, तो हम यहाँ पर आ गए हैं होलसेल मार्केट एग की, रामबाग के पास। वहाँ से हमने सोचा एग भी ले लेते हैं। और फिर ये देखिए वहाँ से हमने लिया था बोटी कबाब, पसंदा, लच्छा पराठा और बन कबाब। तो हमने कहा आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आज का डिनर। और फिर आपके साथ नेक्स्ट डे की क्लिप शेयर कर रहे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है और दोनों बच्चे आज घर पे ही हैं। तो बच्चों को हमने सोचा बर्गर बना देते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए आज हमने इस तरह से फ्राइज़ पहले बनाई। फ्राइज़ सबको ही बनानी आती है, बस सिंपल सा आलू आप पहले अच्छे से कट कर लीजिए, और उसके बाद उसमें नमक मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी है डाल दीजिए, कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए और उसको फ्राई कर लीजिए डबल बार। और ये देखिए इस तरह से मेयोनीज़ लगा के बन पे हम इसको लगा देंगे। अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया है तो इस तरह से ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी आता है, जल्दी बन जाता है। फ्राइज़ के साथ आप बर्गर इसको बनाइए और अपने टेस्ट के हिसाब से इस पे हम
जो भी चाहिए ऐड कर दीजिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा टोमेटो केचप के साथ चिली सॉस ऐड करके लगाएंगे। मेयोनीज़ लगा ही दी है, और आप चाहिए तो इस पर चीज़ डाल दीजिए। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो गया है। तो कभी कभी पैटीज़ बनी नहीं होती है लगाने के लिए। आज हमारे पास कबाब भी नहीं था, पैटीज़ भी नहीं बनी हुई थी, वेज पैटीज़। तो फिर हमने सोचा लाइए इसी तरह से बना देते हैं। तो बच्चों को बहुत पसंद है, आप भी ट्राई करिएगा। आपको और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, और बहुत जल्दी भी रेडी हो जाता है। तो ये हमारा फ्राइज़ के साथ बना हुआ बर्गर था। तो इस तरह से आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप चाहिए ट्रेडिशनल वही ट्राई करिए, डिफरेंट सा ट्राई करते रहा करिए। फिर उसके बाद जो चीज़ें हम ले आए थे, हमने सोचा इसे सब सेट कर दें। नमकीन बिस्किट वगैरह वैसे तो ला कर रख दिया जाता है कि गेस्ट आएंगे उन्हें दिया जाएगा, लेकिन गेस्ट के आने से पहले अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं कुछ भी नहीं बचता है। कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि गेस्ट भी आते हैं और वो उनको कुछ भी देने के लिए बचा नहीं होता। बच्चों में बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को बचा के छुपा के रखना, छुपा के भी रखा जाता है। तो बच्चे होते ही इसीलिए हैं, अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने इस तरह से, आजकल बारिश चल रही है, बारिश का दिन है तो चीज़ें मॉइस्ट हो जाती हैं, तो एयर टाइट कंटेनर में इन्हें करके रख दीजिए तो चल जाता है। तो इस तरह से हमने सब चीज़ें असेंबल कर ली हैं। और हाँ, अभी आप देखिएगा यहाँ पे हम आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाएंगे, शायद आपके यहाँ भी आती हो, और हमारे यहाँ तो इसे अमावट बोलते हैं, बहुत जगह इसे आम का पापड़ बोलते हैं। तो ये आम से बनता है। इसे हम अग्रवाल ड्राई फ्रूट्स के यहाँ से लेकर के आए हैं। वैसे तो ये बहुत स्ट्रीट पर भी मिल जाते हैं, पर ये बहुत ही अच्छा स्पेशल बना हुआ है, ये उनके पास आता है तो हम अक्सर इसको ले आते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसकी ये शीट बनी हुई है, और ये खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है, बहुत मज़े का होता है। आपने भी ज़रूर ट्राई किया होगा इसे। तो ये इस तरह से बच्चों के लिए इसे भी ला करके, इसे तो छुपा कर ही रखना पड़ेगा वरना ये फटाफट फिनिश कर देंगे। फिर ये दोपहर के लिए हम रेडी कर रहे थे। आज हम बना रहे थे चिकन कोफ्ता। तो हमने सोचा रेसिपी आपके साथ शेयर कर दें। सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। चिकन का कीमा ले लिया है, बोनलेस हो तो आप उसका कीमा बना लीजिए। धनिया, मिर्चा, पुदीना, प्याज कट करके उसमें ऐड कर दीजिए। चिली फ्लेक डाल दीजिए, गरम मसाला डाल दीजिए, नमक मिर्च डाल दीजिए, और उसके बाद इस तरह से प्याज को फ्राई करके क्रश करके ऐड कर दीजिए। और इसमें एक डाल दीजिए एग, और साथ में इसमें जाएगा ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स ज़रूर डालिएगा, इससे मॉइस्ट बहुत अच्छा रहता है, अंदर इसमें सॉफ्ट बनेगा आपका। तो इस तरह से इसे अच्छे से मैश कर लीजिए, मिला लीजिए, अच्छे से मैश के इसको अच्छे से नीट कर लीजिए। थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए, और इस तरह से हाथों को अपने ग्रीस करिए और इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लीजिए। अच्छे से प्रेस करके कोफ्ते बनाइएगा, फटे हुए नहीं होने चाहिए। तो ये इस तरह से कोफ्ते जो हैं रेडी हो गए हैं। आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एग डाल दिया है। अगर एग नहीं डाल रहे हैं तो घी डाल दीजिए। फिर उसके बाद इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो ग्रेवी देखिए हम थोड़ा सा डिफरेंट तरह से बनाते हैं, शायद हो सकता है आप भी बनाते हो। तो इसके लिए हमने रफली चॉप प्याज ले ली और टमाटर ले लिया है। ऑयल में इसको डाल के थोड़ा सा टेंडर कर लेंगे। तो ये देखिए ये हल्का सा टेंडर हो गया है। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा काजू ऐड कर देंगे। तो काजू ऐड करने के बाद फिर से इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिए, वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये जब सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सॉफ्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद इसे इस तरह से ऑयल से स्ट्रेन करके निकाल लीजिए, और इसके बाद इसका ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेना है। तो इससे हम ग्रेवी बनाएंगे, और जो बाकी बचे हुए ऑयल है उसमें हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से कोफ्तों को डाल करके इसमें फ्राई कर लीजिए, और हल्के हाथों से इसे अलट पलट लीजिए। वैसे ये टूटेगा नहीं, घबराने की बात नहीं है। और ये देखिए ये हम इधर इसका पेस्ट भी रेडी कर लेते हैं। इधर हमारे कोफ्ते भी फ्राई हो रहे हैं, और
ये कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। वैसे तो मटन से भी बनते हैं कोफ्ते और वेजिटेबल से भी बनते हैं और पनीर से भी बनते हैं, पर ये वाला कोफ्ता आप ज़रूर बनाइएगा अगर नहीं बनाया तो। और इसके बाद जो थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और उसमें हमने कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट। खड़े गरम मसाले में आपका छोटी इलायची जाएगी, दालचीनी जाएगा बस, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा पका लीजिए, कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालिए स्लो फ्लेम करके। उसके बाद थोड़ा सा पकाने के बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड कर दीजिए और जार को वॉश करके थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा हमने काजू डाला है तो ये थोड़े से छींटे इसमें उठेंगी, इसे ढक के पकाना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। फिर उसके बाद इसमें दही ऐड करनी है, तो 2 चम्मच दही काफ़ी रहेगी और सूखे मसाले में जाएगा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए मसाला हमारा भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और कितना अच्छा सा कलर आ गया है भुन के। अब इसमें कोफ्तों को ऐड कर दीजिए। फ्लेम स्लो रखिएगा इस स्टेज पे। कोफ्ते देखिए इसमें डाल के थोड़ी देर स्लो फ्लेम पे पकने दीजिए ताकि कोफ्तों में अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। और ये मसाला देखिए कोफ्तों के साथ भुन रहा है अच्छे से। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च जो भी है टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट कर लीजिए। वैसे कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, पहले से टेस्ट करके रखिए ताकि बाद में कम ज़्यादा ना हो। और अपने हिसाब से आप इसमें ग्रेवी बना लीजिए। बहुत थिक चाहते हैं तो कम वाटर ऐड करिए, ज़्यादा थिन चाहते हैं यानी पतली ग्रेवी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए और 10 से 15 मिनट दम पे रख दीजिए। धनिया और हरी मिर्च से इसे गार्निश कर दीजिए। थोड़ी सी जूलियन कट जिंजर चाहिए तो वो भी डाल दीजिए। है ना बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप एक बार ट्राई करेंगे तभी समझ में आएगा। तो फिर आज हमने आपके साथ अपना छोटा सा डेली रूटीन ब्लॉग शेयर किया है। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।